माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है हम रेड वेलवेट का बनाने वाले। साथ में आज फ़ोटो केक है, तो सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में आज जो फ्लेवर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप हमेशा कहते हो कि मैम आप क्रीम के ऊपर ही डेकोरेशन कर देते हो, चॉकलेट स्पॉन्ज की, या फिर रेड वेलवेट को आप इस तरीके से नहीं करते हो। तो जैसे जैसे क्लाइंट की डिमांड होती है मैं वैसे ही करती हूँ। और आज वाले भी क्लाइंट की सेम डिमांड है, तो उसके हिसाब से आज मैंने रेड वेलवेट जो स्पॉन्ज है वो भी बनाया है। साथ में उसमें जो मैंने सारी फिलिंग की है वो भी उनके टेस्ट के हिसाब से की है। और ये वाला जो रेड वेलवेट है ये होममेड प्रीमिक्स के साथ ही मैंने बनाया है। और इसकी जो रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, पहले वाली। अगर आप चाहो तो एक बार मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो मैंने उस दिन गुडरिच वाला प्रीमिक्स दिखाया था वो काफ़ी डिफरेंट है इससे। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, टेस्ट में भी, लुक में भी, टेक्सचर में भी, सारी चीज़ें। तो दोनों ही अपनी जगह में परफेक्ट है। वो भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने यही वाला बनाया। तो 2 केजी का हमारा केक था। केक की बहुत ज़्यादा टॉल हाइट नहीं करनी है, फ्लैट हाइट ही करनी है, लेकिन हमें 2 केजी का केक बनाना है। तो जिसके लिए जो केक टिन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और जैसे हमने यहाँ पे ये फर्स्ट स्लॉट बनाया है, सेम सेम हमने कंटेनर में सेकेंड स्लॉट भी बनाया है। और जैसे हम इसे 3 लेयर्स में कट करेंगे, वैसे ही हम बाकी वाला जो केक है हमारा उसे भी 3 लेयर्स या 4 लेयर्स में जो है कट करेंगे। तो इस तरीके से पूरे केक की हम करेंगे कटिंग। ठंडा होने के बाद ही हमें डिमोल्ड करना है, ताकि अच्छे से केक हमारा एकदम ठंडा रहे, कटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जितना गर्म रहेगा तो कट होगा नहीं, हाथ से भी आप टच नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो है केक को एकदम अच्छे से हमें ठंडा करना है। और आज सबसे पहले बात करते हैं कि कमेंट्स की। जो कमेंट्स मुझे आते हैं कि जो केक टिन से रिलेटेड या मेजरमेंट से रिलेटेड, मैं हमेशा जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। 1 पाउंड के जो केक बनाती हूँ मैं, फ्लैट शेप में भी और टॉल हाइट में भी, उसके भी सारी मेजरमेंट मैंने दी होती है। तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे, पाउंड वाले केक और केजीज़ वाले केक जो है ना, सब में मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेजरमेंट जो है वो दी है। और हाफ़ केजी का केक बिल्कुल आपको कई बार लगता है कि वो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि उसकी केक की टिन की जो साइज़ है वो मैंने छोटी ली होती, ताकि केक टॉल हाइटेड बने। क्योंकि आजकल जो केक के डिमांड्स है ना, वो टॉल हाइटेड केक की ज़्यादा डिमांड्स आती है क्लाइंट की। तो इसलिए जो है मैं जो कंटेनर होता है वो छोटा यूज़ करती हूँ, और जो कैमरा होता है उसे थोड़ा क्लोज़अप करके करती हूँ, तभी आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखती हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मुझे हाफ़ केजी का केक का अगर ऐसा ऑर्डर आता है, अब दो मैंने पहले से प्री रिकॉर्डेड अभी रिकॉर्ड करके रखे हैं केक्स, उनकी तो मैं आपको वेट करके नहीं बता पाऊँगी एक्चुअल जो भी मेजरमेंट है। लेकिन जो मुझे अभी नया जो अगर केक का ऑर्डर आता है अगर हाफ़ केजी का, तो वो मैं आपको पूरी आइसिंग और डेकोरेशन के बाद उसका जो वेट होगा ओवरऑल वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इस तरीके से कटिंग हमने सारी कर ली जितनी लेयर्स थी। और क्रीम हम लगा लेंगे। क्रीम को अच्छे से विप्ड किस तरीके से करना है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो साथ में यहाँ पे हमारे पास वाइट वाले चोको चिप्स। तो आप सब कहते हो ना कि रेड वेलवेट में भी चॉकलेट लगाओ तो टेस्ट अच्छा आता है, तो क्लाइंट ने मुझे कोइंसिडेंटली ऑर्डर दे ही दिया था और कहा था कि आप चॉकलेट भी लगा देना। तो यहाँ पे हमने वाइट चॉकलेट यूज़ की है। तो यहाँ पर 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही करते जाएंगे। और जो चोको चिप्स है वाइट कलर के वो हम लगा देंगे। और वाइट ही लगाओगे तो रेड वेलवेट है तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और अगर आपके पास वाइट नहीं है तो 2 कलर के मिक्स आते हैं, वाइट और चॉकलेट, आप वो वाले भी यूज़ कर सकते हो। तो 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग हम कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद ना इस केक को हम एकदम अच्छे से रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। और जब भी मैं कभी ऐसे रेस्ट होने के लिए केक को रख देती हूँ ना फ्रिज में, तो मैं काफ़ी टाइम तक रखती हूँ। तभी मैं सुबह ही इस केक्स को जो भी है सारी आइसिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि एकदम अच्छे से रेस्टिंग टाइम मिल जाए। और जैसे आप सब भी जो है, जैसे दूर अगर किसी को ट्रैवल पे लेके जाना है केक बाकी सारी चीज़ें, तो आप क्या है ना केक को एक रात पहले भी बना लो, रात को भी बना के रख लो केक को, आराम से केक आपका सेटल रहेगा। केक को कुछ नहीं होगा। अगर एसी वाली गाड़ी है तो आप आराम से कैरी करके लेके जा सकते हो। बस आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है कि केक जो है कहीं पर भी टूटे ना। अच्छे से वुडन टॉवेल जो भी सारी चीज़ें लगा के सिक्योर कीजिए, केक आपका बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। और जो भी क्लाइंट है जिनको आपको केक देना है, उनको आपको ये कहना है कि फ्रंट सीट जो होती है ना उसके सामने नीचे रखने के लिए केक, उसमें जर्किंग नहीं होती, या फिर अपने हाथ पे रखो या फिर अपने लैप पे रख लो, इस तरीके से आप रख सकते हो केक को। तो केक आपका एकदम आराम से ट्रैवलिंग के लिए भी सिक्योर रहेगा। तो जैसे हम लेयरिंग करते हैं, जैसे मैंने कहा वैसे ही लेयरिंग करते जाएंगे। केक को अच्छे से हमें ठंडा होने के लिए इसे रख देना। और आज इस पे जो फ़ोटो प्रिंट लगने वाली है ना,
वो ऑलरेडी कंप्यूटर से पहले ही एडिट की हुई है, क्योंकि जिनकी फ़ोटो थी उन्होंने अपनी पूरी फ़ोटो मुझे एडिट करके दी। उसके बाद उस फ़ोटो का मैंने शुगर प्रिंट निकलवाया है और उसके बाद जो है उसे हम लगाएंगे और किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पहले जो मैंने फ़ोटोशूट वाला भेजा था एडिबल वाला, उस पर आप सबका ये था डाउट कि इस पर हमें जो एडिबल ग्लेस है, ग्लेस जेल लगानी है या फिर नहीं लगानी है। तो आपको लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बार भी केक बनाते हो फ़ोटो केक, कभी भी एडिबल ग्लेस का यूज़ मत कीजिए। केक और ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। ऐसे ही रखिए, दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर सही प्रिंट होता है, जैसे मैंने आज वाले केक पे कराया, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, पहले भी मैंने बनाया था जो बहुत अच्छा प्रिंट हुआ था, और आज भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो जैसा प्रिंट होगा, जैसा आप दोगे बेकरी में या जहाँ से भी आप करवाते हो, सेम वैसा निकलेगा तो लुक बहुत अच्छी आएगी। उसके लिए आपको कुछ भी अलग से ग्लेस जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। केक को आप आराम से 1-1.5 घंटे तक भी प्रिंट लगा के फ्रिज में रख सकते हो, कुछ भी मेल्ट नहीं होने वाला है, तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो एकदम अच्छे से जो है आप सारी चीज़ों को सेट करके रख सकते हो। तो एकदम अच्छे से 1 बाय 1 पूरी लेयरिंग करेंगे, चोको चिप्स डालते जाएंगे। और यहाँ पे जितनी हो सकती है मैं पूरी लेयरिंग आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और कोई भी डाउट ना रहे। तो जितना पार्ट होता है मैं कोशिश करती हूँ कि सारा कवर करूँ। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 2 टियर केक 3 टियर होते हैं, तो सेम प्रोसेस होता है आइसिंग का, इसलिए मैं हमेशा बॉटम लेयर आप सबके साथ दिखा देती हूँ कि बॉटम लेयर जो है इस तरीके से हमने की है, तो सेकंड लेयर और थर्ड लेयर को भी सेम तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे सारी लेयरिंग हो गई। ये लास्ट लेयर थी हमारे केक की, इसे भी हमने लगा दिया अच्छे से। और लगाने के बाद अब जो है केक की हम जैसे आइसिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। और केक की लेयरिंग अगर आप देख रहे हो कितनी परफेक्ट हुई है। और केक अच्छी हाइट का है, 2 kg का हमारा केक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं करना था। तो इसे मैंने फ्लैट केक टिन पे ही बनाया है, लेकिन इसकी केक की हाइट फिर भी काफ़ी अच्छी थी। तो सबसे पहले हम क्रीम लगा लेंगे अच्छे से। क्रीम लगाने के बाद इसे आराम से हम सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे। और जो फ़ोटो है उसे हम तब लगाएंगे जब हमें क्लाइंट को देना है। देने के मैंने उसे आधे 1 घंटे पहले लगाया था। उसके बाद फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया, और जब फ्रिज में रखा था तो बॉक्स में डाल के उसे फ्रिज में रखा था। आप ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन मेरे फ्रिज में जगह थी तो मैंने फ्रिज में बॉक्स के साथ ही सारी चीज़ें अटैच करके उसे रख दिया था, ताकि क्लाइंट आएंगे और फटाफट मैं उन्हें केक दे दूँगी, क्योंकि सेल्फ पिकअप केक है इसलिए। और एकदम अच्छे से इसकी हम कर लेंगे आइसिंग। और जैसे कि अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं लाइव आऊँ, और लेकिन आप सब मुझे कह रहे हो कि लाइव स्ट्रीम जो है 4-4 आवर्स की, यानी कि 4-4 घंटे की अभी जा रही है, जो भी बाकी जिनके भी आप चैनल फॉलो करते हो। लेकिन 4 आवर्स तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। मैं आपको वीकली या फिर मंथली आके जैसे 1 बाय 1 ऐसे इस तरीके से लाइव सेशन आके 1 घंटा या 1.5 घंटे का लाइव सेशन दे सकती हूँ, जिसमें पार्ट बाय पार्ट सारी चीज़ें शेयर करूँ। लेकिन 4 आवर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। और 4 आवर्स की वीडियो देखने के लिए आपके पास भी बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए। और अगर आप एक ही वीडियो को अगर एक ही बार में देखोगे, लाइव स्ट्रीम हो चाहे वीडियो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप सेम चीज़ को तोड़ तोड़ के देखोगे तो ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा और ना ही कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी। फिर आपको बैक जाके वो चीज़ को देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट टाइम के लिए ही लाइव आऊँ। बट अगर आप सब कह रहे हो तो फिर भी मैं एक बार सोचूंगी कि मैं लाइव आऊँ या ना आऊँ। तो इससे रिलेटेड जितने मुझे जो कमेंट्स आएंगे येस और नो के, उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूँगी कि मैं लाइव सेशन करूँ या ना करूँ। बट अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है। तो यहाँ पे स्क्रैपर के साथ जो है साइड वाली एजेस को हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से। टॉप वाली सरफेस को भी प्लेन कर लेंगे अच्छे से। और टॉप वाली सरफेस पे अगर क्रीम आपकी नहीं लगती है ज़्यादा या फिर कम, या फिर क्लीन नहीं भी करते हो ज़्यादा एकदम फिनिशिंग के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट उतना नहीं करना है, सिर्फ साइड वाली एजेस पे कंसंट्रेट करना है आपको, इसलिए क्योंकि ऊपर तो आपको फ़ोटो लगा देनी है, तो ऊपर का पार्ट तो सारा कवर हो जाएगा। उसे आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जैसे करते हैं आइसिंग, हम वैसे ही पूरी प्रॉपर करेंगे। तो अच्छे से जो है साइड वाली एजेस को क्लीन कर लेंगे और टॉप वाली सरफेस को भी क्लीन कर लेंगे। तो जैसे भी आपके डिसीजंस होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब भी क्या चाहते हो, लाइव सेशन से रिलेटेड करूं या ना करूं। बाकी रेगुलर वीडियोस जैसी मेरी आती है, जो भी रेगुलर बेसिस पे मुझे ऑर्डर्स आते हैं बड़े छोटे, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबके साथ डेली बेसिस में वो सारे भी शेयर करूं।
और जो भी रिक्वेस्टेड वीडियोज़ है वो भी एक एक करके आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले और मुझे भी कुछ अच्छा सिखाने को मिले आप सबको, और मेरी नॉलेज भी थोड़ी सी और हो जाए इस सारे मैटर्स में जो भी बेकिंग से रिलेटेड हम अपना बिज़नेस करते हैं। तो बस इस तरीके से हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। केक बोर्ड को भी साफ़ करेंगे, तो उससे पहले जो है इस केक को मैं रख दूँगी फ्रिज में, अच्छे से हमें इसे ठंडा होने देना है और शाम की इसकी हम करेंगे डेकोरेशन। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है अगर आप देख रहे हो, और ये जो साइड में अगर आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, अभी बारिश का टाइम मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे बहुत बारिश है, तो ये शुगर प्रिंट है तो ये थोड़ी चिपक जाती। आप चाहो तो फ्रिज में रख सकते हो, मैंने सिर्फ इसे 5 मिनट फ्रिज में रखा था ताकि थोड़ी चिल्ड हो जाए। और इसके जो ये बैक साइड का पेपर है ना, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, और मैंने नाइफ़ ले ली थी। नाइफ़ की बैक साइड अगर आपने देखी, उसे मैंने क्या किया, एक साइड को थोड़ा सा ओपन कर लिया, और उसी ओपन वाले साइड पे ना मैंने ये नाइफ़ को डाल के ना बस इस तरीके से रोटेट किया है, गोल गोल घुमाती गई। जितना हमारा यहाँ पे ये फ़ोटो वाला मैंने गोल सर्कल किया ना, ये जो फ़ोटो थी ये A4 साइज़ में बनी हुई थी, जिसे मैंने 8 बाई 8 इंच के हिसाब से कट करवा लिया था, क्योंकि हमारा जो केक टिन है वो 8 इंच का था। तो इसे मैंने 8 बाई 8 के हिसाब से ही प्रिंट करवाया था, और गोल सर्कल में इसे मैंने कट कर लिया था, क्योंकि गोल सर्कल में मैंने प्रिंट करवाया था लेकिन गोल सर्कल में ही मैंने इसे कट कर लिया था। और कट करने के बाद अगर आप देख रहे हो, सिंपल तरीके से मैंने दोनों हाथों से इसे इस तरीके से केक के टॉप वाली सरफेस पे शिफ्ट कर दिया, और नॉर्मल एकदम लाइटली मैं फिंगर्स के साथ इसे थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करी हूँ, ताकि जो फ़ोटो प्रिंट है एकदम अच्छे से लग जाए केक पे। और कुछ भी नहीं, अगर आप प्रिंट देख रहे हो कितना अच्छा और कितना क्लियर प्रिंट है। और ये जो प्रिंट था, जैसे मैंने कहा कि क्लाइंट ने ऑलरेडी अपनी फ़ोटो कंप्यूटराइज जो है एडिटिंग करवा के हमें भेजी थी कि ऐसा ही आप केक पे लगाना, तो ये मैंने वैसी ही लगवाई। मैंने सिर्फ प्रिंट को निकलवाया है शुगर शीट पे, बाकी ये जो डिज़ाइन है ये मुझे पूरा क्लाइंट ने दिया था, मैंने उसके हिसाब से सारी चीज़ें करवा ली। नोज़ल हमने नूर N1 की यूज़ की है, तो अच्छे से बॉर्डर लाइंस के यहाँ पे डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि ऐसे केक्स पे जो है बॉर्डर लाइन के डिज़ाइन बनते हैं, तो ज़्यादा ही नहीं छोटे छोटे बनाएंगे, इसलिए क्योंकि ये जो बलून्स वाला पार्ट है ये कवर नहीं होना चाहिए। और ये जो साइज़ मैंने निकलवाया था 8 बाई 8 का, ये परफेक्ट था केक टिन के हिसाब से, तो एकदम अच्छे से केक के ऊपर हमारे लग गया। तो साइड वाली जो है जो बॉर्डर है वहाँ पर भी इसे हम अच्छे से बॉर्डर लाइन बनाएंगे, और ये केक हमारा एकदम फिनिश हो जाएगा। नाम लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्लाइंट ने अपना नाम हमें फ़ोटो प्रिंट पे लिखवा के ही भेजा था, इसलिए साथ में जो कैंडल नाइफ़ है वही चीज़ें मैंने दी है। बाकी नाम और हैप्पी बर्थडे टैग कुछ नहीं दिया था, क्योंकि दोनों चीज़ें फ़ोटो प्रिंट पे है, और फ़ोटो प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा निकला था और काफ़ी ही सही क्वालिटी का भी होता ही है। तो ये इसके पूरी केक की डेकोरेशन कंप्लीट है, इसकी ओवरऑल लुक और प्राइसिंग बताती हूँ आपको। तो ये देखें, ये पूरी ओवरऑल लुक है, और इस केक का जो प्राइस था, ये सेल्फ पिकअप केक था, और 2 kg का हमारा रेड वेलवेट केक है, कॉस्टली होता है, तो ये मैंने 1300 का लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।